दतिया एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले अब झांसी में एयरपोर्ट को जंग छिड़ गई है, जहां अब कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे प्रदीप जैन आदित्य का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत में वह झांसी एयरपोर्ट को लेकर भावुक हो गए और कहा कि इसका सबसे बड़ा गुनाहगार मैं खुद हूं कि दूसरी बार जनता का विश्वास जीतकर लोकसभा में नहीं पहुंच सका, जिस कारण झांसी को यह बड़ी सौगात नहीं मिल सकी। अगर वे दूसरी बार सांसद बन जाते तो अब तक झांसी में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका होता। दरअसल दतिया में एयरपोर्ट बनने से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित झांसी में एयरपोर्ट बनने की संभावनाएं अब कम ही नजर आने लगी हैं, जिस पर इन दिनों यहां एयरपोर्ट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने इस पर भावुक होते हुए कहा कि इसका सबसे बड़ा गुनहगार वह अपने आप को मानते हैं कि उन्होंने इस माटी को अपनी मां के समान समझा और वह 4 बार एविएशन की टीम झांसी लेकर आए, जिसके बाद से यहाँ एयरपोर्ट बनने की लगभग सहमति बनने सी लगी थी और वह इसकी लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से जुट गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमी रही कि वह जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके और दूसरी बार लोकसभा नहीं पहुंच सके, जिस कारण यह एयरपोर्ट दतिया चला गया। अगर वह दूसरी बार सांसद बन जाते तो यह एयरपोर्ट झांसी के अलावा कहीं और जाने वाला नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि सभी जनप्रतिनिधि व सारे दलों के लोग एकजुट होकर झांसी एयरपोर्ट के लिए प्रयास करें तो यहाँ की जनता को यह सौगात जरूर मिल सकती है, क्योंकि 30 किलोमीटर की दूरी पर भी दूसरा एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। दतिया पहुंच गई है, क्या झांसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिल रही है? देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ा गुनहगार अपने आप को मानता हूं कि मैंने इस माटी को अपनी मां के समान समझा और प्रयास करके मैं भारत सरकार की टीम 4 बार लेके आया और करीब करीब सहमति सी बनने लगी थी। वहां पर जो 2 जगह की सहमति बनी थी, एक तो जो ग्वालियर रोड पर आर्मी का एविएशन सेंटर है और दूसरा सफा चमरहुआ में, लेकिन चूंकि जो लैंड है वो सब्जेक्ट टू स्टेट है, उसमें मंजूरी नहीं मिली और मैंने तमाम कोशिशों के बाद मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं, चूंकि उसकी लड़ाई बहुत सारी योजनाओं की हमने 2009 से शुरू की थी और इसके लिए भी 11 से हम पूरी तरह जुट गए थे, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हम जनता की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, दूसरी बार लोकसभा नहीं पहुंच पाए। और फिर सबसे बड़ा दोष मेरा ही है, क्योंकि अगर मैं जनता की अपेक्षा पे खरा उतरता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचता तो ये एयरपोर्ट कहीं और जाने वाला नहीं था। तो मेरी अपनी कमियां, जनता को ना जोड़ पाना, मतों को ना हासिल कर पाना, फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। फिर तमाम मुख्यमंत्री, तमाम नेता, कम से कम 4 दर्जन मीटिंग, 4 दर्जन बार अधिकारी आए और बगल बगल की कहीं की कोई जमीन, कभी कोई जमीन, सिर्फ जमीनों के दाम बढ़ाने के लिए सर्वे होते रहे। और अभी भी बात बीच में भी 3 महीने पहले आया था कि बीडा कभी जिलाधिकारी के माध्यम से, कभी किसी विधायक, कभी सांसद, कभी किसी अधिकारी के माध्यम से ये बात हमेशा कही जाती रही कि झांसी में जल्द ही एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन वो नहीं बन पाया। अगर देखा जाए तो क्या इसमें 1 दर्जन झांसी में मैंने बताया ना, सबसे बड़ी कमी मेरी खुद की है। मैं पूरे ढंग से झांसी की जनता की सेवा नहीं कर पाया, तो मैं उसमें नहीं आ पाया। नहीं था, मैं ये मानता हूं कि चाहे बस स्टैंड की बात हो जो सालों से चलती रही, चाहे वो मेट्रो स्टेशन की बात हो, हर बार उसकी डीपीआर भी नहीं बनी, लेकिन इतने करीने ढंग से हर बार कहा जाता मेट्रो ट्रेन चलेगी, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास का बस स्टैंड बनेगा, आर्मी का एयरपोर्ट बनेगा, कभी चिरगांव के पास, कभी बिजौली के पास, कभी जाने कितनी जगह वहां पे जमीनें बिक जाती, खरीद ली जाती और वो अंततो गत्वा माँ पीताम्बरा की शरण में चला गया। और चूंकि वहां जाने से हम लोगों को आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात की है कि झांसी में प्रस्तावित था वो भी बनना चाहिए और अब वहां बना तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम वहां से लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह की फ्लाइट संचालित हो,
केवल भोपाल की जो फ्लाइट है वहां से उससे कोई पूर्ति नहीं हो रही। हम चाहते हैं अभी भी सारे हमारे जनप्रतिनिधि, सारे दलों के लोग एक बार फिर से जुट के इसका प्रयास करें तो झांसी में जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट से अब लोगों का जो कहना है वो कहते हैं, चूंकि उनकी अपनी उपलब्धि है कि IPL होगा, वहाँ पे सब उतरेंगे, उद्योगपति वहाँ आएंगे। निश्चित रूप से झांसी में एयरपोर्ट हम सबकी प्राथमिकता में है और अनेक जगह 30 किलोमीटर दूर पे भी एयरपोर्ट बनते हैं। 30 किलोमीटर वो है एयर कनेक्टिविटी, 40 किलोमीटर में बनते हैं। जब दतिया से लगा हुआ ग्वालियर है, ग्वालियर में है, दतिया में है, अपन वहाँ देखें दिल्ली के अंदर तो जेवर में है, पास में न्यू दिल्ली का है, इसी तरह बॉम्बे में है, तो झांसी में अभी भी बन सकता। लेकिन सारे लोग जो प्रभारी मंत्री हैं, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उन सबको एक साथ जुटना पड़ेगा और जनता इसमें तैयार है, क्योंकि इससे हमारी माटी का सम्मान बढ़ता है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।